हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। तेलंगाना हज कमेटी के कामयाब हज के दावे पर उस वक्त सवाल उठा जब 42 बैग मदीना में रह जाने पर हाजियों ने दफ्तर पर एहतजाज किया। हाजियों का इल्जाम है कि अमले की लापरवाही से इनका सामान रह गया और कई दिनों से शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज 2025 को कामयाबी से मुकम्मल होने का दावा किया गया था और कहा गया है कि तमाम हुजाज कराम बहिफाजत हैदराबाद वापस आ चुके हैं। ताहम आज इस दावे पर उस वक्त सवाल उठने लगे जब तकरीबन 20 से 50 हाजियों ने हज कमेटी के दफ्तर पर एहतजाज किया। इन हाजियों का कहना है कि इनके बैग मदीने में ही रह गए थे और वो कई दिनों से अपने सामान के हुसूल के लिए हज कमेटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा है। मुतासिरा हाजियों के मुताबिक वो 6 जुलाई को हैदराबाद वापस पहुँचे और 7 जुलाई से ही अपने बैगों की तलाश में हज कमेटी से रुजू कर रहे हैं, मगर कमेटी के स्टाफ और जिम्मेदारान मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हाजियों का इल्ज़ाम है कि 42 बैग मदीना में उस वक्त रह गए जब वहां मौजूद हज इंस्पेक्टर और अमले ने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरती। एहतजाजी हाजियों के मुताबिक आज जब हाजी तेलंगाना हज कमेटी के दफ्तर पहुंचे और चेयरमैन की गैर मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली से मुलाकात की तो उन्होंने हाजियों को 1 माह बाद आने का मशवरा दिया। ये जवाब सुनकर हाजी बरहम हो गए और एहतजाज किया। उनका सवाल था कि अगर हज मुकम्मल हो चुका है तो उनके सामान का जिम्मेदार कौन है और क्या हाजियों को अपने हक़ के लिए यूं दरबदर होना पड़ेगा। ये वाक़या न सिर्फ हज इंतज़ामात पर सवाल उठाता है बल्कि तेलंगाना हज कमेटी की कारकर्दगी और जवाबदेही पर भी शदीद तशवीश का बायस बन गया है। मुतासिरा हाजियों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो और उनका सामान जल्द अज जल्द वापस लाया जाए। हम लोग हज के लिए गए थे। 6 जुलाई को हम लोग सुने वहाँ से मदीना से वापस हुए। मदीना से जब वापस हुए तो हम लोगों के पास एक हैंडबैग साथ में था। तो एक हैंडबैग हमारा आ गया और एक हैंडबैग के लिए हमको इसने ये तौक़ा दिया गया कि आप जब वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैग मिल जाएगा। तो जो हमारे साथ में हज इंस्पेक्टर थे साथ में हमारे, आप भी ये बोले कि सर अपने आपका बैग आपको साथ में आ जाएगा। अब उसके बाद में 6 से 7 तारीख तक आ गए। उसके बाद हज ऑफिस को 15 दिन से फिर रहे हैं। हज हाउस में कोई हमको सुने अपने सही जवाब नहीं मिल रहा है। आ जाएगा, कल आएगा, परसों। सज्जाद साहब बोले कि आज आपको पक्का आ जाएगा, पासपोर्ट लेके आइए आप और आपके बोर्डिंग पास वगैरह लेके आइए। बोले आज बोर्डिंग पास लेके हम लोग पूरे आए हुए हैं। 42 बैग कह के अब तक नहीं आए। तो हम आप लोगों से सुने अपने खास सर हज ऑफिस वाले जो भी है, चेयरमैन साहब है, CEO साहब हैं, उनसे अदबन सुने अपने इल्तिजा है कि हमारे जो उसके अंदर कीमती सामान है आप हमारे पास यहाँ तक पहुँचा दें। संडे के दिन आ रही है, आने के बाद हम लोग यहाँ उतरे तो हमारा जो बैग था 1 ही किलो का है। 7 किलो का बैग है, रेड कलर का है, उसमें येलो कलर का रिबन बांध के, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 किलो ही है। जबरदस्ती वो जो केरला वाला जो एयरपोर्ट पे था उन्होंने रोक दिया। लगेज लगाओ तो वो टैग लगाओ तो टैग लगाया नहीं, लगाते बोल के सबको रोक लिया, जाओ आप रख दो चले जाओ। इसके साथ मेरे साथ बहुत लोग भाई थे, उनको भी रोक दिया इसी सब। और अभी तक नहीं, हम लोग रोज़ आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में आ रहे हैं, बात कर रहे हो तो क्या बोल रहे हैं कि आ जाएगा, कल आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में। आज 15 दिन हो गए, फिर आज हम लोग सब मिलकर जमा हुए साहब। कोशिश कीजिए कि 1 महीने के बाद अब 1 महीने के बाद मिलेगा बोलते हो। आप सब मिलकर कोशिश कीजिए साहब मीडिया वाले कि हमारा बैग दिला दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ दवाएँ भी मेरे दवाएँ हैं, उसमें जो चिट्ठी है दवाखाने की, मैं दवाखाने दिखाने के लिए मैं उसी से जो भी है दवा खाने के लिए है, इसलिए मैं ज़्यादा ये कर रहा था। क्योंकि हफ्ते को तो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट ले के आओ बोले थे हमारा। अब आके हम लोग बोले तो बोल रहे हैं वो नहीं के आप 1 महीना होता बोल के बोलते। एक ही बैग है हमारा, बैग से हमारे लोग में पूरे 42 बैग से हम लोगों के पूरे वहाँ पर, और हम हाथ में लेके आ रहे तो उन्होंने लेके आने नहीं दिए वहाँ पर। नहीं आप डाल दो, आ जाता लगेज में बोले। हैंड बैग था मेरा। हमारा फ्लाइट जो था 6 जुलाई को था सब मदीना से हैदराबाद। तो हमारे एयरपोर्ट में 42 बैग्स जो है वो रोक लिए। वहाँ पे हम लोग रुक के पूरा वहाँ पे बातचीत करें सऊदी एयरलाइन से
वो लोग बोले नहीं नहीं पूरा बैग्स डाल देंगे बोल के, हमारे पास वीडियो भी है। और वहाँ पे हज इंस्पेक्टर साहब थे जो उन्होंने भी हमको हौसला दिया कि भाई नहीं नहीं हो जाएगा, पूरे बैग्स आपको आ जाएंगे, लास्ट फ्लाइट जो है 9 जुलाई को है, वो जब आ जाएगा बोल के हमको पूरा के कमिटमेंट दिए। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी डेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अब कम से कम मुंबई से बात किए, मुंबई के बाद डेट नहीं है। आज 15 दिन के बाद ये बोल रहे हैं कि और 1 महीना लगता है। हमारे पास कुछ डेट नहीं है सर। हज का अच्छा हुआ लेकिन लास्ट मिनट में आके पूरा ये हमारे पास क्या है प्रॉब्लम हो रहा है। ये 42 बैग्स है, 42 बैग्स है। एक्सेस बैग बोल रहे हो, एक्सेस बैग थे, लेकिन जो हम लोग हैं हमारे जितने 2-2 बैग है सिर्फ सबके, वो भी है पूरे। ये कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन डेली कंटिन्यूस टच में है। इन्फॉर्मेशन नहीं है सर कुछ भी। आज वही है, इन्फॉर्मेशन नहीं, 1 महीना लगता बोल के बोल रहे हैं, अभी 1 महीना लगता बोल रहे हैं। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। मक्का में 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स 200 मीटर्स के फासले पर और मदीना में 3 और 4 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर क़याम। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में पहला उम्रा, दूसरा उम्रा ताइफ की ज़ियारतों के साथ मीक़ात से आलिम दीन की रहनुमाई में मुकम्मल मक्का और मदीना की ज़ियारतें, वीज़ा, टिकट, इंश्योरेंस, AC बस, लॉन्ड्री, शोल्डर बैग, हैंड बैग, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, जमजम फ्री। बुकिंग 75 डेज पहले करने पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल असिस्टेंट, बगदाद, नजफ, करबला की ज़ियारतों के लो बजट पैकेजेस भी दस्तियाब। सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, दुबई के विजिट वीज़ा की सर्विस भी मौजूद। UK, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट और विजिट वीज़ा। जिन लोगों का हज 2025 में प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए नहीं हो सका, वो फौरन 2026 के लिए 5 स्टार या 3 स्टार मीना जोन A, B, D में बुकिंग करवाएं, वो भी शानदार डिस्काउंट के साथ। याद रहे ये बुकिंग्स 2025 तक के अख्ताम तक ही दस्तियाब रहेगी। हज 2026 पैकेज सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 रुपए में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, हैदराबाद।